please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने और फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद आरजेडी में भी इधर फूट पड़ गई है। मुजफ्फरपुर जिले की गायघाट विधानसभा सीट से विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा है कि लालू के पुत्र मोह की वजह से ही सरकार गिर गई। महेश्वर यादव ने कहा कि महागठबंधन टूटने का बिहार की जनता को भी भारी मलाल है। उन्होंने ये दावा किया कि आरजेडी के ज्यादातर विधायक ये चाहते थे कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दें, लेकिन पार्टी नेतृत्व के सामने बोल नहीं पाए, जिसकी वजह से गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए। उधर जेडीयू में भी फूट की खबर है। केरल में जेडीयू के राज्यसभा सांसद वीरेंद्र कुमार ने यह कहा है कि वो बीजेपी के साथ जाने वाली पार्टी का साथ नहीं देंगे। उन्होंने बाकी सांसदों से भी इसका विरोध करने की अपील की। गठबंधन टूट गया तो इसके लिए जिम्मेवार तो हम लोग खुद हैं। हम लोग आरजेडी के विधायक हैं, तो हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सके, हम लोग लालू जी को मना नहीं सके, हम लोग लालू जी को कह नहीं सके। और लालू जी चाहते अपने पुत्र को जो है सो इस्तीफा दिलवा देते तो गठबंधन नहीं टूटता। चूंकि पुत्र मोह में रह गए, इस्तीफा नहीं दिया तेजस्वी जी ने, जिसके चलते गठबंधन टूट गया। महेश्वर यहां पर एक बड़ा आरोप लालू यादव पर लगाते हुए आलोक कुमार पटना से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, महागठबंधन तो टूट गया लेकिन फूट दिखाई दे रही है और महेश्वर यादव एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं पुत्रमोह का लालू प्रसाद यादव पर। दरअसल ये माना ही जा रहा था कि आज नहीं तो कल राजद खेमे के भीतर से लालू के खिलाफ बगावत के सुर उभरेंगे। इसका एकमात्र इकलौता कारण, जैसा कि महेश्वर प्रसाद ने खुद कहा, परिवारवाद है। लालू की पार्टी में लगभग तीसरी चौथी पीढ़ी के नेता हैं, बड़े बुजुर्ग नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, लेकिन आज तक उस पार्टी में किसी को जो अपेक्षित था दूसरे नेताओं को नहीं मिला। ये एक मौका था जब उन्होंने नीतीश के साथ सरकार बनाई, जिसमें वो चाहते तो अब्दुल बारी सिद्दीकी, तस्लीमुद्दीन, रमई राम जैसे महेश्वर हजारी खुद हैं, इनमें से कुछ नेताओं को वो तवज्जो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपने दोनों बेटों को मंत्री बनाया। और स्वाभाविक है, जब सरकार गिरी है तो सरकार गिरने के बाद जो अंदर का गुबार है वो फूट रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है राजद के पीछे। बिल्कुल, लेकिन आलोक, ये सिर्फ हाल आरजेडी में ही नहीं है, जेडीयू में भी इस तरह के बगावत के सुर देखे जा रहे हैं। और बल्कि यहाँ पर अगर हम कहें तो शरद यादव तो चुप्पी साधे हुए हैं अभी तक। क्या होता है क्या नहीं होता है ये अलग बात है कि उनको लुभाने की भी तैयारी है। खबर ये भी आई थी कि मोदी कैबिनेट में उनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अली अनवर, राज्यसभा सांसद वीरेंद्र कुमार, ये तमाम ऐसे नाम है जो विरोध के सुर उठ रहे हैं। देखिए, शरद यादव की स्थिति दरअसल बहुत विचित्र हो गई थी। अगर हम याद करें 2013 में जब नीतीश एनडीए के साथ थे और मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के मसले पर उन्होंने गठबंधन से नाता तोड़ा था एनडीए से, उस समय शरद यादव ने उसका विरोध किया था। वो चाहते थे एनडीए के साथ रहें, लेकिन नीतीश ने फैसला किया और शरद को आगे किया कि आप जाएं और मेरा बचाव करें और मेरे फैसले को बताएं कि ये सही है। ठीक 2.5 साल बाद दोबारा नीतीश ने अपना स्टैंड चेंज किया। वो लालू से हटकर एनडीए के खेमे में चले गए और वो चाहते हैं कि शरद यादव उनका बचाव करें। तो शरद यादव की स्थिति बहुत असहज हो गई है। खास तौर पे उन्होंने जब ये कहा पिछले दिनों अनौपचारिक बातचीत में कि उनके ऊपर ज्यादा सामाजिक दबाव। ठीक, लेकिन बगावत देखी जा रही है, वो चाहे आरजेडी हो चाहे यहाँ पर जेडीयू ही क्यों ना हो। फिर लालू प्रसाद यादव के नीतीश कुमार पर आरोपों के बाद बाढ़ के ढीबर में सीताराम सिंह की हत्या का एक मामला जो है वो फिर से एक बार गर्मा गया है। पीड़ित के परिवार के घर पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर सीताराम सिंह ही थे, जिनकी हत्या के बाद बड़े भाई राजा राम सिंह ने नीतीश पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। चार भाई थे, उसमें एक भाई का मेरा बच्चा हमसे छोटा था, उसका 91 में मर्डर हुआ था, स्पॉट डेथ हो गया। क्या नाम था? सीताराम सिंह। और छोटा भाई राधा कृष्ण और बड़े भाई राजा राम सिंह, मंटून सिंह उर्फ मंटून सिंह। एफआईआर मुद्दई हुई है, हम गवाह में हैं। सुरक्षा पहले भी 4 साल था, 4 साल मेरे सुरक्षा में था ही, बीच में हट गया। और जिस समय कांड हुआ था उस समय भी हाफ दर्जन फोर्स मेरे यहाँ रहता था। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने इसे जेडीयू की घर वापसी करार दिया।
हाँ, तो मतलब एक नीतीश कुमार जी का जो घर वापसी है ये एक बहुत ही अच्छा क्रांतिकारक निर्णय है। अभी जब राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए वो जब आए थे तब मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनको बधाई दी थी और मैंने उनको बताया था कि आपने हमारे साथ आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह अश्विनी जी पर जो आरोप थे वो आरोप के संबंध में उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, तो अगर वो नहीं रिजाइन दे रहे तो मतलब नीतीश कुमार जी ने अपना इस्तीफा देकर वो मतलब एनडीए के साथ आ गए हैं। एनडीए और भी मजबूत होकर गई है और नीतीश कुमार जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मौजूद करेंगे, बिहार का डेवलपमेंट करेंगे। बिहार के लिए जो 1,25,000 करोड़ रुपए जो मोदी जी ने अनाउंस किए थे इलेक्शन के टाइम पर, वो भी मतलब बिहार को देकर बिहार का विकास